सूरह बकरा आयत नंबर 238 और 239। अगर इन आयात से पहले अगर आप देखें कुरान के अंदर तर्जुमा तफसीर के अंदर, तो तलाक, निकाह, इद्दत और महर के मसाइल मौजूद हैं। इन दो आयात के बाद भी यही तलाक के मसाइल जिक्र हैं। पहले भी तलाक, निकाह वाले मामलात, इन दो आयात के बाद भी वही मामलात। बीच में ये जो दो आयात हैं, ये अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर जिक्र फरमाई नमाज के हवाले से, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तलाक के मामलात के अंदर पढ़ते हैं, नमाज को भूल जाते हैं, निकाह के मामलात में पढ़ते हैं, नमाज को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन मसाइल का जिक्र करते हुए बीच में नमाज का जिक्र किया, फिर वही दोबारा मसाइल आगे शुरू फरमा दिए, ये बताने के लिए कि आप तलाक के, निकाह के, महर के, इद्दत के मसाइल के अंदर जब पढ़ते हो तो बीच में नमाज को नहीं भूलना है, नमाज को याद रखना है। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबानन, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह यहाँ पर ये तर्जुमा करते हैं कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो, किसी चीज़ का डर है, नमाज पढ़ने के लिए तो आपको वक़्त नहीं मिलता, आपको किसी किस्म का खौफ है, तो फरमाया कि फरिजालन, तो खड़े खड़े ही नमाज को अदा कर लो। रुकू नहीं कर सकते हो, आपको डर है, किसी का खौफ है, तो खड़े खड़े ही रुकू की नियत कर लो, खड़े खड़े ही सजदे की नियत कर लो, खड़े खड़े ही नमाज को अदा कर लो, नमाज मुआफ नहीं होगी। और रुकबानन, या सवारी के ऊपर सवार हो, पीछे दुश्मन है, आप सवारी पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है। फरमाया और रुकबानन, सवारी पर हो तो सवारी पर बैठे बैठे ही नमाज को अदा कर लो, नमाज किसी सूरत में ही मुआफ नहीं है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह बहुत बड़े फकीह हैं, वो इस आयत के ज़ैल में फरमाते हैं, फरिजालन और रुकबानन से मुताल्लिक इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी बंदे के पीछे कोई शेर लगा हुआ हो और नमाज का वक्त बिल्कुल आखिरी हो, नमाज का वक्त खत्म होने वाला हो, तो दौड़ते दौड़ते नमाज को अदा करो, नमाज किसी सूरत में मुआफ नहीं है। शेर पीछे लगा है, कोई दुश्मन पीछे लगा हुआ है, आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते दिल ही दिल के अंदर नमाज की नियत कर लो, दिल ही दिल के अल्लाह अकबर करके हाथों को बांध लो, नहीं बांध सकते हाथों को नीचे रखो, दौड़ते रहो, साथ साथ नमाज आप अपने ख्यालों के अंदर नमाज भी पढ़ते रहो, नमाज मुआफ नहीं होगी। बाद में आपको वक्त मिलता है, इस नमाज को बाद में कज़ा कर देना है। इसी तफसीर ज़ख़ीरतुल जनान के अंदर ये बात लिखी है कि अगर कोई बंदा सैलाब से भाग रहा हो, पीछे पानी का जोर है, पानी आ रहा है, ये बंदा आगे भाग रहा है, नमाज का वक्त बिल्कुल आखिरी है, तो फरमाया कि नमाज मुआफ नहीं है, दौड़ते दौड़ते नमाज को अदा कर लो। इसी तफसीर के अंदर ये बात लिखी है, फरमाया कि अगर किसी बंदे को सूली पर चढ़ा दिया गया हो, उसके दोनों पांवों को मेखों के साथ गाड़ दिया गया हो, फट्टे के ऊपर दोनों हाथों को भी दोनों मेखों के साथ लगाकर बांध दिया जाए, या दोनों हाथों के अंदर मेखें भी ठोक दी जाएं, नमाज का वक्त आखिरी हो, तो वहां पर भी नमाज को नहीं छोड़ना है, वहां पर भी नमाज को अदा करना है। आप अंदाजा लगाएं नमाज की किस कदर अहमियत है, कि आप किस कदर सख्ती के अंदर हैं, किस कदर अजियत के अंदर है, कि आपको सूली पर चढ़ाया गया है, आपके हाथों में मेखें मार दी गई, पाँव में मेखें मार दी गई हैं, लेकिन नमाज का वक्त आखिरी है तो नमाज फिर भी पढ़नी है, नमाज मुआफ नहीं है। बजाय इसके कि हम मोबाइल में लगे हुए हों और नमाज को छोड़ दें, हम सोए हुए हों, नमाज को छोड़ दें, खाने के वक्त में खाने को तरजीह देकर नमाज को छोड़ दें, मैच लगेगा, मैच को देखने के लिए नमाज को छोड़ दें, 8:30 बजे इशा की नमाज का वक्त है, मुझे उम्मीद है, यकीन है अपने सारे के सारे मुक्तदियों के ऊपर कि वो टेलीविजन के सामने बैठकर मैच को आगे पीछे करके देख लें, लेकिन जो नमाज का वक्त है 8:30 बजे, मुझे यकीन है कि सारे के सारे नमाज को हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही नमाज को एहतिमाम के साथ, अदायगी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, बाकी मसरूफियात को आगे पीछे करके सबसे अव्वल तरजीह नमाज को दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए।